नमस्कार साथियों। एक सवाल जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमें अपने पौधों में गर्मियों में कौन सा खाद देना चाहिए, कब खाद देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि हमें हमारे पौधों में कितना खाद देना है, कब देना है और कौन कौन सा देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें खाद की कब ज़रूरत पड़ती है, हमें खाद कब देना चाहिए। तो जो खाद देने का सही टाइम है 15 दिन बाद। सब्जियों के पौधों में, चाहे वो बेल वाली सब्जियां हो या पौधे हो, उनमें खाद हमें 15 दिन बाद देना चाहिए। हर 15 दिन बाद पौधों को खाद की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमें जब भी खाद देना है 15 दिन के अंतर्गत देना है। हर 15 दिन बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र देने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर सॉलिड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं दोनों तरीके से फर्टिलाइज़र देता हूं और ग्रोथ आपके सामने है। और मैं हर समय समय पर जो पौधे को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है उसी तरीके से फर्टिलाइज़र देता हूं। तो आज मैं बताऊंगा कि कब कब पौधे में कौन सा खाद देना है और कितना देना है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसी बड़ी बेल वाली सब्जियों में कब खाद देना है, कितना देना है, किस तरीके से देना है। तो खाद मैंने देना बता ही दिए, 15 दिन बाद देना है। और खाद देने का तरीका यह है कि सबसे पहले देख लीजिए हमारे ऊपर की मिट्टी जब थोड़ी सूखी महसूस हो जाए इस तरीके से, तो उसकी इस तरीके से कुछ गुड़ाई कर दीजिए। लगभग 1 से 1.5 इंच मिट्टी ऊपर नीचे करनी है हमें, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि जो ये जो हमारी बेल है इसकी जड़ 1 से 1.5 इंच नीचे हैं। ज़्यादा करेंगे तो उसकी जड़ में भी खराब हो सकती हैं। इस बात का भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और इसके सहारे से जो भी बीटें, घास फूस जो भी बचता रहता है, हमें समय समय पर उखाड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यह पौधे की एनर्जी लेता है और खाद को भी एब्जॉर्ब करता है ये। तो इसके कारण हमारे पूरा खाद पौधे को नहीं मिल पाता है, घास फूस ही ले लेती है। तो इस तरीके से आपको गुड़ाई कर देनी है, जैसे कि मैंने की हुई है। आप गुड़ाई कर देने के बाद आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। ये मैं घर पर ही तैयार करता हूँ। ये देखिए इसमें कुछ बॉम्ब्स भी हैं, यही खाद तैयार करते हैं। और हम एक बिल्कुल ऑर्गेनिक घर पर ही तैयार करते हैं, क्योंकि बाज़ार से मिलावट भी आ सकती है, इसलिए हम घर पर ही बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं और इस तरीके से डालते हैं। तभी तो मेरे पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप घर नहीं बना पाते हैं तो वैसे तो मैं सजेशन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद आप घर ही बनाइए। अगर घर पर नहीं बना पाते हैं तो कोशिश कीजिए कि फार्म पर से ही लेके आएँ, अलग से ना लें, क्योंकि फार्म पर आपके सामने ही बना होगा। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आजकल खादों में मिलावट आ रही है, वर्मी कंपोस्ट में भी काफ़ी। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से डाल दिया है। इस फ्रूट क्रेट में मैं इस तरीके का एक डिब्बा डाल रहा हूँ और इस तरीके से डालकर अच्छे से पूरी सतह पर फैला लेना है। और एक बार और इसकी इस तरीके से गुड़ाई कर देनी है, ताकि हमारा जो खाद है जो अंदर पहुँच जाए, बिल्कुल ज़मीन के भीतर मिल जाना चाहिए 1 से 1.5 इंची, इस तरीके से कुछ। और इसके बाद आप पानी दे सकते हैं। मैं इसमें अभी पानी नहीं दूंगा। अगर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र और भी है तो वो भी दे सकते हैं इसी तरीके से। मैं इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो मैंने कंडे होते हैं, जो जलाने के गोबर के कंडे बनते हैं, उनको पानी में गला कर बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से गला दिए हैं लगभग 2 दिन के लिए। और फिर आपको देना है, यह नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है और आपके पौधों में नाइट्रोजन की कमी पूरी करेगा। और दूसरी नंबर की बात यह है कि हमारे जो भी बेल वाले पौधे होते हैं उन्हें ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है,
क्योंकि वो ज़्यादा फैलते हैं, इसलिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरीके की बेल वाली सब्जियों में इस तरीके से जो मैंने फर्टिलाइज़र देना बताया है, आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे पौधों में, जैसे कि मिर्च, बैंगन, टमाटर। आप मिर्च के पौधों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो रोग आ जाता है उसमें। कोशिश कीजिए कि मिर्च के पौधों में कम से कम खाद देना पड़े, और जब भी खाद दें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दें। सॉलिड खाद को कोई भी नहीं देना है, क्योंकि अगर सॉलिड खाद देंगे तो उसमें रोग आ जाता है मिर्च में। और उस रोग के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में शेयर करूंगा कि किस तरीके से उससे बचना है और किस तरीके से अपने पौधे को इस तरीके से हेल्दी करना है। तो मिर्च के पौधों के लिए आप इस तरीके से सॉलिड फर्टिलाइज़र ही दे सकते हैं, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दे सकते हैं, सॉलिड आपको नहीं देना है। इसमें कंडे का खाद ही, जो कंडों को गरा कर ही बनाया है, इसी तरीके से दे देना है। लगभग 5 कंडों को रात भर पानी में भिगो कर रखें, और उसके बाद उसमें पानी मिलाकर आधा लगभग 3 से 4-5 लीटर पानी मिलाकर और इस तरीके से पौधों में दें। पौधों में आपको सारा नहीं देना है, लगभग 1-1 लीटर ही देना है। फिर उसके बाद आप इसमें पानी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से देना है। मिर्च के पौधों में आपको ज़्यादा नहीं देना है। बाकी बैंगन के पौधों में आप इस तरीके से सबसे पहले गुड़ाई कर लीजिए, ऊपर की मिट्टी को ढीली कर लीजिए इस तरीके से, और इसमें आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर गाय के गोबर की खाद भी दे सकते हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज ना करें, क्योंकि वो हमारे पौधों की क्वालिटी और को गिरा देती है, और घर पर सब्जियां उगाने का फिर कोई भी फ़ायदा नहीं रहता है। तो आपको जब भी खाद देना है ऑर्गेनिक खाद दीजिए। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा जानकारी इसकी होनी चाहिए, कि आप जब भी आपकी मिट्टी इस तरीके से गीली हो, जो मेरी है इस समय पर, तो आपको खाद नहीं देना है। आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि जब इस तरीके से गीली होती है तो मिट्टी सख्त होती है और ज़्यादा न्यूट्रिशन को अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो आपको इसमें जब गीली मिट्टी हो तो कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फर्टिलाइज़र आप जब ही दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी भुरभुरी हो जाए। मैं भी अपने पौधों में जब ही देता हूँ जब ऊपर की मिट्टी सूखी हो जाए। तो आप भी इसी तरीके से खाद दे सकते हैं। और अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, कि कौन सा खाद हमें कब देना है। तो जब भी हमारे पौधों में इस तरीके से फूल आने लग जाते हैं, या फूल आने में लगते हैं, या फिर फूल लगने वाले होते हैं, तो हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र कम देना है और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना है। क्योंकि पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में फूल आने में मदद करता है और इस तरीके से फल बनने में भी मदद करता है। तो आप पोटेशियम के लिए बनाना व्हील फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, या फिर लकड़ी की राख को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल लीजिए, फिर उसमें 5 लीटर पानी मिलाकर और पौधों की अच्छे से गुड़ाई करके डाल दीजिए। यह प्रोसेस लगभग हर 15 दिन बाद करना है। ये काम अपने पौधों में अगर तुम 2 बार भी कर लेते हैं तो आपके पौधों में इतने फूल आएंगे कि आप गिन भी नहीं सकते। ये मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा। जो मैंने बात बताई है, अगर इस चीज़ को आप 2 बार यूज कर लेते हैं, जो हर 15 दिन बाद, तो आपके पौधों में इतना अच्छे फूल लगेंगे, काफ़ी अच्छे, जो कि मेरे में भी लग रहे हैं। मैंने इस पौधे में भी यही काम किया हुआ था और आप देख सकते हैं इसमें कितने फूल लगे हुए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि हमें कौन सा खाद कब देना है, कितना देना है, किस समय पर देना है, और कौन कौन सी समय पर कौन कौन सा खाद देना है। अगर आप मेरे दिए हुए गए तरीक़ों को यूज करते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके पौधों में इतने फल लगेंगे, इतने फल और सब्जियां लगेंगी कि आप खाते खाते परेशान हो जाएंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। और भी पौधों से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें बिना झिझके कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।